नमस्ते बच्चों, वेलकम टू अभिजीत क्लासेस। बच्चों, आज का सेशन हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक सोल्व नहीं किए हैं तो पहले आप पहले वाला वीडियो देखकर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, फिर हम यहाँ से 11 से कंटिन्यू करेंगे ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बन जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 में बोला गया है 10 हमको फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमको, इस क्वेश्चन को थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारी टर्म tan इनवर्स 1। तो आप क्या करेंगे, लेट हम मान लेते हैं कि जो tan इनवर्स 1 है, जैसा अभी तक सारे क्वेश्चन में करते आए हैं, इसको इक्वल टू पुट कर देते हैं x के। तो क्या मिलेगा हमको, tan इनवर्स इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा tan x। तो इसको हम लिख देते हैं tan x इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पहले 1 की वैल्यू पुट करने के पहले क्या करना है, हमको रेंज रखनी पड़ेगी, है ना। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, क्या है रेंज, तो इज कितनी थी, ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। ये हमको रेंज को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम सोल्व करते हैं। तो tan x इज इक्वल टू, अब देखिए tan की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है, तो 45 डिग्री पे होती है। 45 को अगर हम पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, π/4। तो इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं ना tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ से हम tan और tan कैंसिल आउट कर देंगे तो x मिल गया हमको π/4। ये हो गया फर्स्ट। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं हम सेकंड टर्म को। क्या है सेकंड टर्म, तो दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, अब हम रख देते हैं, अभी हमने कितने के पुट किया था, x के बराबर। अब इसको हम y पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा आपका, cos ऑफ y इज इक्वल टू -1/2। ये cos इनवर्स उधर जाएगा तो cos y बन गया। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसकी रेंज को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो रेंज ऑफ cos इनवर्स, क्या होगी cos इनवर्स की रेंज, तो cos इनवर्स की रेंज हमको पता है क्या होती है, क्लोज्ड इंटरवल में 0 to π। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम लिख देंगे cos ऑफ y इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस साइन है ना, इसको तो आपको एज इट इज रख देना है। अब देखिए cos की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, कितने डिग्री पे होती है, तो 60 डिग्री पे होगा 1/2, राइट। तो उसको π/4 के फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा π/3। तो यहाँ हम लिख देंगे cos ऑफ π/3। अब यहाँ पहले माइनस है, इसको हम हटाएंगे तो कैसे हटा सकते हैं, हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी हमको, तो देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या था आइडेंटिटी, -cos थीटा इज इक्वल टू होता है आपका cos 180 माइनस थीटा, या हम उसको बोले π-थीटा। याद करिए 11th में ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, इसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए -cos थीटा की जगह कितना दिया है, π/3 आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका cos y इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, cos पाई माइनस थीटा की जगह लिख देंगे आप π/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, cos y इज इक्वल टू cos, LCM ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 2π/3। अब देखिए यहाँ से cos और cos कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, तो क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2π/3। तो हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 2π/3। ये हमको y की वैल्यू मिल गई। तो अब हमने x भी फाइंड कर लिया है और y भी फाइंड कर लिया है। अब हमारी थर्ड टर्म है ये, इसको हम पुट करते हैं। तो हम करते हैं लेट sin इनवर्स -1/2, इसको हम मान लेते हैं इक्वल टू z। sin इनवर्स इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, sin। तो इसको हम लिख देंगे sin z इज इक्वल टू -1/2। अब हमको यहाँ पे पहले साइन की रेंज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो रेंज ऑफ
साइन इनवर्स। क्या रेंज होती है साइन इनवर्स की? तो वो होती है आपकी क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2। याद रखिएगा क्लोज इंटरवल है इसलिए हमको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, हम लिख देंगे साइन जेड इज इक्वल टू माइनस साइन है उसको एज इट इज लिख दीजिए। अब बताइए साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 डिग्री पे। ठीक है, 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे हम? π/6। तो हम इसको लिख देंगे माइनस साइन π/6। अब देखिए यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगी। क्या थी आइडेंटिटी? तो ये हमने पढ़ा था आइडेंटिटी, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब ये देखिए ऊपर वाली ये जो टर्म है आपकी माइनस साइन थीटा के टर्म में है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। तो इसको हम लिख देंगे साइन जेड इज इक्वल टू माइनस हट जाएगा यहाँ से और ये हो जाएगा साइन ऑफ -π/6। अब इसको हम यहाँ से साइन साइन कैंसिल आउट कर देंगे तो हमको मिलेगा z इज इक्वल टू -π/6। अब देखिए यहाँ हमको तीनों वैल्यू मिल गई है x, y और z। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसी इक्वेशन में तीनों वैल्यूज पुट कर देना है। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या था, tan इनवर्स 1 की जगह हम कितना लिख देंगे कि x मिला हमको π/4। तो यहाँ आ जाएगा आपका π/4 प्लस कोस इनवर्स -1/2 की हम वैल्यू कितनी निकाली, हमने निकाला 2π/3। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2π/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, -π/6। तो यहाँ पे आप लिख देंगे -π/6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। ये हो जाएगा आपका 4 3 12, तो 3π। ये कितना होगा आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 8π और ये हो जाएगा आपका -2π। सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा हमको, तो मिल जाएगा 9π/12। इसको कट शॉर्ट कर देते हैं, 3 3 9, 3 4 12, तो आपका आंसर मिलेगा 3π/4। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। क्या दिया हुआ है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करना है, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट ये जो फंक्शन है इसको x के बराबर पुट कर देते हैं। तो लेट कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया, x। अब क्या करेंगे, कोस इनवर्स को इक्वल टू की उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कोस x इज इक्वल टू 1/2। फिर क्या करते आए हमको यहाँ पे इस x की रेंज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका रेंज ऑफ कोस इनवर्स, क्या थी कोस इनवर्स की रेंज इज, तो वो आपको यहाँ डिफाइन करनी पड़ेगी। तो कोस इनवर्स की रेंज होती है आपकी क्लोज इंटरवल में 0 to π। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कोस ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे 1/2, कोस की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, 60 डिग्री पे। तो कितना होगा, उसको π/3 लिखेंगे। तो मतलब 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं कोस π/3। देखिए कोस कोस कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू मिल गया हमको π/3। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई हमको। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कितना ले लेते हैं हम, साइन इनवर्स 1/2। इसको हम पुट कर देते हैं z के बराबर। ठीक है, ये 2 को अभी आप एज इट इज रहने दीजिए, सिर्फ इतना ही लेना है। क्या करेंगे, साइन इनवर्स उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ z इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हमको साइन की रेंज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स, क्या है साइन इनवर्स की रेंज, तो वो है आपकी क्लोज्ड इंटरवल में -π/2 से +π/2। ये हमने रेंज को डिफाइन किया है। अब क्या करना है, साइन z एज इट इज लिख देंगे। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पे, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, पाई के फॉर्म में π/6। तो यहाँ जाएगा आपका साइन π/6। देखिए यहाँ से साइन और साइन कैंसिल आउट हो रहा है, क्या मिल रहा है हमको, z इज इक्वल टू π/6। तो z कितना मिल गया आपको, π/6। अब देखिए यहाँ पे
इस cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी मिली हमको, π/3। आप चाहें तो लिख दीजिए देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ काय की cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी मिली हमको, π/3। इधर आप लिख दीजिएगा देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 कितना मिला हमको, π/6। ये दोनों वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे अपने मेन इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसकी जगह तो हमने लिख दिया π/3 प्लस, अब ये 2 एज इट इज हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो 2 तो हमने एज इट इज लिख दिया, और ये जो साइन इनवर्स 1/2 है इसकी जगह कितना लिख देंगे हम, π/6, तो मल्टीप्लाई बाय π/6। देखिए कट शॉर्ट हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो हमको मिला π/3 प्लस π/3, तो ये हो जाएगा आपका 3 LCM पाई प्लस पाई, तो आपका आंसर आ गया 2π/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर। 13 क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, बताना है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, तो y को कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखिए y क्या है हमारे लिए, यहाँ पर रेंज है, ये हमारे पास फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, मतलब जो x की वैल्यू है वो कहाँ से पुट करेंगे हम, डोमेन से पुट करेंगे, और मिलेगा क्या, ये y है, y काय में मिलेगा हमको, रेंज में। तो अब आपको यहाँ देखना है, बहुत ही सिंपल सा है, साइन इनवर्स, ठीक है, इसका रेंज क्या है, तो आपने देखा था, हमने पढ़ा था ना साइन इनवर्स का रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज, क्या होती है साइन इनवर्स रेंज की रेंज, तो वो था हमारा क्लोज्ड इंटरवल में -π/2 से +π/2, यही हमारी रेंज है, ठीक है। तो रेंज क्या डिफाइंड है, -π/2 से π/2, मतलब y काय के अंदर लाई करेगा, इसके अंदर लाई करेगा, तो ये क्लोज्ड इंटरवल है, क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको y को ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि जो y होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा -π/2 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, ये जो दोनों वैल्यूज होती हैं ये भी इंक्लूड होती हैं, इनको भी काउंट करना पड़ता है। तो इसका मतलब y क्या होगा, -π/2 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, और π/2 से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। अब चेक करते हैं, ये रेंज आ गई हमारी, ऑप्शन में कहाँ है, तो ये देखिए बी में दिया हुआ है -π/2, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल टू π/2, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ये ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको, हम इधर सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बोला था जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो हम लिख देंगे लेट tan इनवर्स √3, इसको हम इक्वल टू रख देते हैं x के, और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो x की वैल्यू होगी वही इस tan इनवर्स √3 की वैल्यू होगी। अब tan इनवर्स इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस सॉरी इनवर्स का हो जाएगा सिर्फ 10, तो इसको लिख देंगे हम 10x इज इक्वल टू √3। अब क्या करते हैं, इसकी रेंज को डिफाइन करते हैं, तो रेंज क्या होती है, तो रेंज ऑफ tan इनवर्स क्या होगी, तो ये थी हमारी ओपन इंटरवल में -π/2 टू π/2, ओपन इंटरवल मतलब ये दोनों वैल्यूज काउंट नहीं होगी, तो इसके अंदर ही आपको जो है x की वैल्यू सॉरी इसके अंदर ही आपको रेंज मिलेगी। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे आपको लिख देना है 10x इज इक्वल टू, अब √3, 10 की वैल्यू √3 कब होती है, तो ये होती है 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, π/3, तो लिख सकते हैं हम इसको 10 π/3। देखिए यहाँ से 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, x मिल जाएगा हमको π/3,
तो x कितना मिल गया आपको π/3। इसका मतलब है कि जो tan इनवर्स √3 है इसकी वैल्यू कितनी मिली हमको π/3 मिल गई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सेक इनवर्स, तो लेट सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू कितना पुट कर देते हैं हम y के बराबर। सेक इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक y इज इक्वल टू -2। रेंज क्या होगी इसकी, तो रेंज होगी आपकी सेक इनवर्स की। तो देखिए कोस की रेंज क्या थी हमारी, कोस की रेंज थी 0 से लेके पाई, तो सेक की क्या हो गई 0 से लेके पाई, और इसमें से क्या माइनस कर देना है π/2। इसमें π/2 इंक्लूड नहीं होगा, तो अब कैसे लिख देंगे आप, सेक y इज इक्वल टू -2 कितना होता है, सेक की वैल्यू 2 कब होती है, तो कोई बात नहीं, हमको सेक का नहीं मालूम, कोस का मालूम है, इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/2। तो अब आप देखिए सेक 2 या हम बोले उसको कोस 1/2, तो कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो कोस की वैल्यू 1/2 हमारी 60 डिग्री पे होगी, राइट। तो 60 डिग्री कितना लिख देंगे π/3। तो अब यहाँ पे सेक π/3 लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि सेक की वैल्यू चाहिए हमको, तो सेक π/3 और माइनस साइन था तो वो आपने एज इट इज लगा दिया। अब यहाँ पे माइनस साइन है, क्या करना पड़ेगा, तो आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, कौन सी, माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है सेक पाई माइनस थीटा, जैसे कोस का था ना वही यहाँ पे सेक की आइडेंटिटी हो जाएगी। माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू हमने देखा था ना कोस पाई माइनस थीटा होता था, तो कोस की जगह हमने सेक रख दिया, तो माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा। यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे, तो सेक y इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा की जगह हम लिख देंगे सेक पाई माइनस थीटा की जगह कितना आ जाएगा आपका π/3। सिंप्लीफाई कर लो, तो सेक y इज इक्वल टू सेक कितना आ जाएगा 2π/3। देखिए सेक से कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए y इज इक्वल टू कितना मिला हमको, हम यहाँ लिख देते हैं y इज इक्वल टू हमको मिला है 2π/3। इसका मतलब है कि जो सेक इनवर्स -2 की वैल्यू कितनी मिली हमको 2π/3। ठीक है, अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो हमको क्या करना है, यहाँ पे पुट करके चेक कर लेना है, तो आंसर मिल जाएगा। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी आई आपकी π/3, तो यहाँ रख दो π/3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू कितनी आई 2π/3। सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम आ गया आपका 3 पाई माइनस 2π, तो हमको मिल जाएगा -π/3। चेक करिए -π/3 कौन सा ऑप्शन है, तो बी, तो बी इज द राइट आंसर। थैंक यू।